नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल के एक नए वीडियो में। और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हम लोग अल्फ़ाबेट का पोजीशन को कैसे याद करेंगे। मैंने एनालॉजी पढ़ाया हुआ है, जिसमें एक लेसन मैंने एनालॉजी का डाला हुआ है, जिसमें हमने एनालॉजी के 3 टाइप को कवर किया है और 2 टाइप बचे हैं। तो उन 2 टाइप को पढ़ने के लिए आपको पहले अल्फ़ाबेट का पोजीशन पता होना चाहिए। चाहे उन 2 टाइप का बात करें या फिर आप सीरीज़ पढ़ने का बात करें, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ जब चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको सीरीज़ याद करना होगा। उसके बाद आप फिर दोबारा बात करेंगे यहाँ कोडिंग डिकोडिंग में, तो कोडिंग डिकोडिंग में भी आपको अल्फ़ाबेट पढ़ना पड़ेगा। तो अल्फ़ाबेट का पोजीशन आपको याद होना चाहिए। तो इसीलिए इन चीज़ों को हम आज याद करेंगे। आपको आसान हो जाएगा बहुत। आपको क्या करना है, बहुत इजी सा एक मैं ट्रिक दूंगा जो आप इजीली याद कर लोगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे वीडियो में। और उससे पहले अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स हैं। टोटल 26 लेटर्स है। ठीक है, ये चीज़ तो सबको क्लियर है। ए से जेड 26 नंबर्स है। अगर ए टू जेड काउंट करें कि कितना नंबर हुआ तो 26 नंबर हुआ। ठीक है, जिसमें 5 वोवेल है। हम लोग यहाँ पे कोई स्पेशल केस का बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपको सब जगह मिलेगा, ये यूनिवर्सल ट्रिक है, ये सबको यही सब पढ़ाते हैं रामबाण है। ठीक है, तो देखिए क्या है, ई जो टी आपको याद रखना है। क्या है, ई जो टी। तो ई से ई का पोजीशन हो जाता है 5 अल्फ़ाबेट में। अगर गिनेंगे तो देखिए कैसे गिनेंगे, ए गिनेंगे, बी सी डी ई। तो ई देखिए कितना नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो ई है ना। उसी तरह जे आएगा 10 पे, ओ आएगा 15 पे, और टी आएगा 20 पे, और वाई आएगा 25 पे। तो ये 5 का डिफरेंस पे एक आपको आसान सा ट्रिक ले लेना है, ई जो टी। ठीक है, ई जो टी। अब इसके मदद से हम लोग टोटल 26 लेटर याद कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, चीज़ें याद होगी। देखिए कितने अच्छे से याद होगी। और एक ई जो टी हो गया। आप इस जो अभी 15 मिनट का जो ये वीडियो 10-15 मिनट का रहेगा, इसको देखने के बाद आपको फिर कभी दोबारा देखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस तरह से चीज़ें आपको याद हो जाएगी। आप बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, है ना। तो चीज़ें देखते हैं क्या करना पड़ेगा फिर नेक्स्ट। तो ई जो टी अगर आपको याद हो गया, ठीक है, तो ई जो टी 5 10 15 20 25 ये पोजीशन याद हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। तो जब हम आगे चलेंगे ईजोटी के बाद, देखिए अब हमको ये देखिए सिंपल सा एक बात मैं बताऊं आपको, तो आप इजीली समझ जाओगे, है ना। ए का पोजीशन सबको याद होता है, ए बी सी डी ई, ये 5 पोजीशन सब याद है, सबको याद है ना। ए का 1 हो जाता है, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5। ये 5 पोजीशन सबको याद है ना, बिल्कुल याद होगा। अगर जिसको याद नहीं वो कमेंट में बताएं, है ना। ये सबको याद होता है। अब हमको देखिए ई से ई तो 5 है, कैसे पता चला, ई जो टी से। अब हमको इसके बाद के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका पोजीशन याद करना थोड़ा चैलेंज है। तो मैं उसको एक इजी तरीके से बताता जाता हूँ। आप गौर से सुने मेरे बातों को, ठीक है, ध्यान से सुने, वीडियो को पूरा देखिए, चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपको। ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब बोलिए ई के बाद क्या आता है, एफ। तो देखिए 1 से 26 में 6 कितना बार आता है, एक बार आएगा सिर्फ 6, है ना। एक बार एक अकेला 6 आएगा। दूसरी बार 6 आएगा कब, 16 में। तीसरी बार 6 आएगा 26 में। मतलब टोटल 3 बार आ रहा है। तो एक बार आएगा कब, अब ई का कितना था मेरा, 5 था, तो एफ का क्या हो गया, 6 यानी 6। तो देखिए एफ से आपको याद रखना फिक्स। एफ के लिए फिक्स, फिक्स कौन है, 6। एफ के लिए फिक्स है कौन, 6। एफ के लिए फिक्स है कौन, 6। ठीक है, एफ के लिए फिक्स है 6। ओके, एफ के लिए फिक्स है 6। ठीक है, एफ के बाद क्या आएगा, एफ के बाद आएगा क्या, जी। अब देखो जी को मैं कैसे लिख रहा हूँ, अब जी को देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अब मैं जी को कैसे लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ। ये चीज़ क्या डिनोट कर रहा है, 7। मतलब जी का पोजीशन क्या है अल्फ़ाबेट में, जी का पोजीशन क्या है अल्फ़ाबेट में, 7। समझ में आ रहा है कहाँ से, क्योंकि जी ऐसे लिखेंगे ना, तो ये पोजीशन क्या है, 7 है। तो जी का पोजीशन क्या हो जाएगा, 7। जी हो गया, ठीक है, जी हो गए। और एक मिनट, जी हो गया ना। अब चलिए एच पे आते हैं। देखिए एच, आप एक बात बताओ, जब हम स्टेशन जाते हैं, रेलवे स्टेशन, या अपना डिजिटल कोई घड़ी खरीदते हैं, वॉच खरीदते हैं, तो उसमें 8 कैसे लिखा रहता है, 8 कैसे लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है ना 8। तो एच का पोजीशन भी तो 8 है। हम इसमें एच में ऐसे खाली सिर्फ ऐसे करके दे दें तो एच का पोजीशन क्या हो जाएगा, 8। एच का पोजीशन क्या है, 8। दोनों एक टाइप का दिखेगा ना। तो एच का पोजीशन क्या हो गया, 8। एच का पोजीशन 8। ठीक है, एच का बात हो गया। अब एच के बाद क्या आएगा, आई आएगा ना, आई। अब बताओ स्मॉल आई को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये किस तरह से दिख रहा है, आई किस तरह से दिख रहा है, आप बोलो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है, आप समझ गए होंगे चीज़ें। आई किस तरह से दिख रहा है, 9। तो आई के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, 9 लिखेंगे। ठीक है, आई के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 9। आई के बाद आएगा क्या, एक मिनट,
हाँ आई के लिए 9 है। उसके बाद क्या आएगा, GH आई के बाद क्या आता है, जे आता है ना, जे। अब बोलो ई जो टी, जे का तुमको पता है 10 है क्योंकि इसका 5 था, तो जे का हमको याद हो गया 10। ठीक है, ठीक है। जे के बाद क्या आया, के। अब आप ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ चीज़ों को, के है ना, के का जो बीच वाला डंडी उसको हम ऐसे लिख दे रहे, पहले ये डंडी को ऐसे लिख दी, और ये वाला डंडी जो है, ये वाला डंडी इसको हम सीधा कर दिए, के। समझ में आ रहा है आपको, चीज़ें समझ आ रही है। देखिए के का ये डंडी जो है, ये डंडी इसको ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिख दिए, तो के का क्या हो गया 11, के का क्या हो गया 11। ठीक है, के का हो गया 11। ठीक है, अब एल का बात कीजिए, तो एल में देखिए कितना डंडी है, एक डंडी दो डंडी, एक डंडी दो डंडी, तो इसलिए लिखेंगे एक डंडी दो डंडी। ठीक है, एक डंडी दो डंडी, एल का क्या हो जाएगा मेरा 12। ठीक है, या फिर आप याद रखो लव एट 12। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो, है ना। तो एल का हो गया 12। उसके बाद क्या था एम, क्या एम को हम ऐसे लिख सकते हैं और इसमें एक लगा देंगे तो एम का क्या हो गया 13। क्यों, 3 तो सी का है, 3 तो दोबारा आएगा नहीं, तो नेक्स्ट 3 कब आएगा जब 13 होगा, तो एम का क्या हो गया 13। इसी तरह एक वर्ड का बात कर लेते हैं डब्लू, तो डब्लू देखो, डब्लू का क्या हो जाएगा, डब्लू को भी ऐसे लिख दिया अगर तो इसमें लग जाएगा 23, डब्लू का हो जाएगा 23। ठीक है, एक सी हो गया 3, एम हो गया 13 और डब्लू हो गया 23। ठीक है, एम के बाद क्या आ गया मेरा, एम के बाद हो गया मेरा एन, एम के बाद देखेंगे मेरा हो गया एन। अब बताओ एन को हम ऐसे लिख सकते हैं ना अलग करके, ये देखो रोमन का क्या बन गया 4, रोमन का बन गया 4, लेकिन 4 डी का है, 4 पोजीशन किसका है, डी का है, इसलिए 4 किसका पोजीशन हो जाएगा, अब एन किसका पोजीशन हो जाएगा 14 का, है ना, क्योंकि 4 पोजीशन किसका है, डी का है ना, इसलिए अब किसका हो जाएगा, एन का क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, एन के बाद एम एन, एन के बाद आ गया ओ का तो 15 होगा, ई जो टी से याद रखो आप, ई जो टी, है ना, ई जो टी से 5 10 15 20 25, तो ओ से 15 हो गया। ठीक है, ओ के बाद क्या आएगा पी, पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको उल्टा लिखें, देखिए 6 बनेगा, अगर हम पी को उल्टा लिख दें ऐसे करके तो ये क्या बनेगा 6 बन गया। तो 6 फिक्स है ना, 6 तो फिक्स था किसके लिए, एफ के लिए, तो नेक्स्ट 6 कब आएगा जब हम एक आगे लगाएंगे, मतलब 16, तो पी का कितना हो गया 16, क्योंकि 6 फिक्स है और वो एक ही बार आएगा, वो किसके लिए आएगा एफ के लिए, तो नेक्स्ट बार जो 6 आएगा वो आएगा पी के लिए। ठीक है, बातों पे ध्यान दे बस आप। ठीक है, पी के लिए 16 हो गया, एम एन ओ पी, उसके बाद आएगा क्यू। अब देखिए इन 3 वर्ड को एक साथ याद, देखिए क्यू आर एस, जैसे होता है ना ओ आर एस होता है ना, ओ आर एस जो वॉमिटिंग होता है या बदहजमी हो जाता है तो हम लोग पीते हैं ओ आर एस, वैसे ही क्यू आर एस है, क्यू आर एस का घोल है, इसको आपको याद रखना है, क्यू आर एस का घोल है, इसको याद रखना है, 17 18 और 19 क्यू आर एस का घोल है, आपको ऐसी चीज़ें को याद रखना है, 17 18 19 क्यू आर एस हो गया। उसके बाद इसके बाद क्या आ गया टी तो इसमें ई जो टी में आ रहा है 20 पोजीशन पे, ई जो टी में, है ना। टी के बाद आएगा यू और वी, तो यू वी से क्या हो गया युवराज सिंह का शॉर्ट नेम क्या है यू वी, तो यू का हो गया 21 और 22, तो इसको ऐसे याद रखें कि युवराज सिंह 21 में खेलना स्टार्ट किया, 22 में छोड़ दिया। ठीक है, यूवी 21 22 21 साल की उम्र में खेलना स्टार्ट किया और 22 साल की उम्र में गेम छोड़ दिया, यूवी। ठीक है, 21 22 यूवी। उसके बाद क्या आएगा यूवी डब्लू तो बता चुका हूँ कितना होता है 23, क्योंकि डब्लू को उल्टा लिखेंगे ऐसा करके 3 बनेगा और आगे 2 लगेगा, क्योंकि 13 एम के लिए 3 सी के लिए, उसके बाद 23 किसके लिए लग गया डब्लू के लिए लग गया। ठीक है, डब्लू के बाद क्या आएगा यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, इन तीनों को तो आपको याद होगा, इसका हो जाएगा 26, इसका हो जाएगा 25, इसका हो जाएगा आपका कितना 24, ई जो टी में वाई आता है, ये हो गया 25। तो उम्मीद करता हूँ अल्फाबेट आपको याद हो गए होंगे, है ना। तो अब इसका थोड़ा सा कुछ और, इस पर कुछ और कॉन्सेप्ट जो है उसका बात करते हैं। देखिए तब हमको रिवर्स पोजीशन का बात करना है, रिवर्स पोजीशन का बात करना। आप या तो रिवर्स पोजीशन ऐसे याद कर लो, या रिवर्स पोजीशन को याद करने का एक और बहुत आसान सा ट्रिक है कि अपोजिट साइड से एक पे कौन आएगा। तो याद रखिए, देखिए ए का पोजीशन को याद हो गया, ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8 और आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13। अगर अपोजिट से गिनेंगे तो ये पोजीशन किसके लिए हो जाएगा, एक जेड के लिए, 2 किसके लिए हो जाएगा वाई के लिए, 3 किसके लिए हो जाएगा एक्स के लिए। तो इस तरह से पोजीशन बदल रहे हैं वापस। तो अब एक बात बताता हूँ, अगर कोई नंबर एक दूसरे, कोई अल्फ़ाबेट एक दूसरे का अपोजिट है तो वो कब होगा, जैसे कि अगर कोई नंबर अल्फ़ाबेट है
सॉरी कोई अल्फ़ाबेट अपोजिट है तो वो कैसे पता करेंगे कि अपोजिट है, अगर याद नहीं है तो देखिए इसका क्या हो जाता है, जेड का 26 होता है ना, तो याद रखिए जब दोनों को जोड़ेंगे आपस में, दोनों को पोजीशन को, तो हमेशा 27 आएगा। जैसे 1 + 26 27, बी का 2 होता है, वाई का 5, 25 + 2 कितना हो जाएगा 27, है ना। अब मान लो एम का 13 होता है, एन का 14, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 27। मतलब अपोजिट पोजीशन वाले दोनों का पोजीशन को जोड़ दें अगर अपोजिट अल्फ़ाबेट के पोजीशन को, तो 27 आएगा। तो इस तरह से भी चीज़ें आप याद रख सकते हैं कि कौन किसके अपोजिट होगा। अगर ए इस साइड से गिनते, अगर हम लोग एक मिनट, अगर हम लोग इधर से पोजीशन गिनते 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, तो इसका हो जाता 27, है ना, सॉरी 26। तो अब जब इसको आप आपस में फिर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 27, इसका हो जाएगा 25, इसको आपस में जोड़ेंगे तो फिर 27। तो आप किधर से भी जोड़े पोजीशन करके, तो चीज़ें आसान होगी। आशा करता हूँ चीज़ें समझ आई हो आपको, और मैं छोटा वीडियो रख रहा हूँ ताकि आपको ईजी रहे याद रखना। तो चीज़ें पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और स्वस्थ रहें। ठीक है, धन्यवाद।